हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ब्यूनेंट फोर्स। अब ये ब्यूनेंट फोर्स क्या होता है? ब्यूनेंट फोर्स का मीनिंग है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, मीन्स हमने कोई भी एक बॉडी ली और अगर हम उसको फ्लूइड के अंदर इमर्स कर देते हैं, फ्लूइड के अंदर डाल देते हैं, तो उस पर क्या लगता है? एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। किसके ऊपर? बॉडी के ऊपर। और उसी फोर्स को हमने नाम दिया है ब्यूनेंट फोर्स। मीन्स हमने जैसे इसके अंदर यहाँ पे कोई भी फ्लूइड है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने कोई भी फ्लूइड लिया, इसके अंदर हमने जैसे ही किसी भी बॉडी को डाला तो जो ये फ्लूइड होगा इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मीन्स इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। और इसी फोर्स का नाम हमने क्या दिया है? ब्यूनेंट फोर्स दिया है। अब इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं ये एक स्फीयर है और स्फीयर का वेट कितना है? वेट ऑफ स्फीयर इन एयर। एयर के अंदर इसका वेट हमने मान लिया 5 kg। ये हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया और स्प्रिंग बैलेंस के साथ ही स्फीयर का वेट हमने मेजर किया तो कितना है? 5 kg। वैसे हम वेट की जो यूनिट होती है उसको न्यूटन में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हम न्यूटन ही लिख लेते हैं। वेट कितना हो गया? 5 न्यूटन। अब इस बॉडी को हमने क्या किया? स्प्रिंग के साथ पकड़े पकड़े एज इट इज पानी के एक बिकर में डाल दिया। यहाँ पे ये बिकर और इसके अंदर ये क्या है? फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, मान लिया वाटर ही है। अब ये बिल्कुल फुल है, जो इसकी ऊपर वाला सरफेस होगा वहां तक ये पानी भरा हुआ। अब जैसे ही इस स्फीयर को 5 किलोग्राम या 5 न्यूटन वाले स्फीयर को हम इस बिकर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? इसका पानी बाहर निकल कर गिर जाएगा। और उस टाइम पे हम यहाँ पर इसका वेट में देखेंगे और वेट देखा तो मान लिया कि इसका वेट कितना है? 3 न्यूटन है। तो इसका मतलब अब पहले तो इसी स्फीयर का वेट कितना था? 5 न्यूटन था और अब कितना बच गया है? 3 न्यूटन बच गया है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ स्फीयर इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर कितना वेट हो गया? 3 न्यूटन। तो डिफरेंस कितना हुआ वेट्स के अंदर? दोनों वेट में डिफरेंस कितना हो गया? 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन मीन्स 2 न्यूटन। अब जो ये 2 न्यूटन है ये कहां पर गया? बॉडी तो वही है, 5 न्यूटन की ही तो बॉडी है, तो यहाँ पर पानी में डालते ही उसका वेट 3 न्यूटन कैसे हो गया? 2 न्यूटन वाला है, वो कहां पर गया? तो इसका आंसर क्या होगा कि जो ये फ्लूइड है, हमने बोला वहां पे कोई भी फ्लूइड है वो बॉडी पर क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी जो ये फ्लूइड होगा इसने इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुश किया। ऊपर की तरफ पुश करने से कितना पुश किया? जितना इसका वेट कम हो गया। तो मीन्स जो ये डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्यूनेंट फोर्स बोलते हैं, ब्यूनेंट फोर्स। और ब्यूनेंट फोर्स यहाँ पर इस फ्लूइड ने कितना लगा? 2 न्यूटन लगा। तो इस फ्लूइड ने इस बॉडी को 2 न्यूटन फोर्स से ऊपर की तरफ पुश किया और इसी वजह से जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके अंदर कितना वेट मेजर हुआ? 3 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बजाय अगर हम लटक रहे होते और कोई दूसरा पर्सन हमें नीचे से पकड़कर ऊपर कर देता है, अब यहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस है हमने फिक्स किया, स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब स्प्रिंग बैलेंस नीचे लटक रहा है, इसके साथ हम लटक गए और नीचे से किसी पर्सन ने हमें ऊपर की तरफ पुश कर रहा, तो यहाँ पर हमारा वेट क्या होगा? कम मेजर होगा जितना कि ओरिजिनल वेट होता है एयर में। क्यों? क्योंकि नीचे से दूसरा पर्सन हमें पुश कर रहा ऊपर की तरफ। इसी तरह इस केस में फ्लूइड भी इस स्फीयर के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है और जो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा है इसी को हमने ब्यूनेंट फोर्स बोला है। तो जब भी यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? एक कंक्लूजन तो ये हो गया, एक कंक्लूजन तो इसका निकलता है कि बॉडी का वेट, यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड इज लेस देन weight of body
इन एयर। कि जो फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड का मतलब देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है लिक्विड और एक होता है फ्लूइड। लिक्विड का मतलब तो सिंपल, जैसे हमने वाटर ले लिया है या फिर कोई भी ऑयल ले लिया। फ्लूइड का मतलब होगा लिक्विड प्लस गैस। अगर लिक्विड के अंदर गैस भी मिक्स है तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे भी लिक्विड के अंदर जैसे ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने वाटर लिया तो वहां पे गैसेस होती ही है इन्वायरमेंट की, तो यहाँ पर हमने फ्लूइड का मीनिंग कोई भी लिक्विड प्लस गैस उसके अंदर ऑलरेडी है इन्वायरमेंट की वजह से। तो किसी भी फ्लूइड के अंदर बॉडी का जो वेट होगा वो ओरिजिनल वेट से कम होता है। क्यों कम होता है? ड्यू टू ब्योनेंट फोर्स की वजह से। मीन्स जो वो लिक्विड होगा, वो वाटर होगा, वो बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करेगा, वो नीचे नहीं आने देगा, उसको ऊपर पुश करेगा। ऊपर पुश करने से जो ये स्प्रिंग बैलेंस होगा उसका वेट कम, बॉडी का वेट क्या दिखाएगा? कम दिखाएगा। तो एक तो कंक्लूजन हो गया ये। दूसरा कंक्लूजन हो गया कि एवरी फ्लूइड exert a buoyant या फिर बोलेंगे अपवर्ड फोर्स। और इसको हम यहाँ पे अपवर्ड फोर्स बोलेंगे कि जो लिक्विड है, हर एक लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। जैसे ही हम उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, जो लिक्विड होगा या जो फ्लूइड होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो इसके यहाँ पे ये दो कंक्लूजन निकल गए। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ब्योनेंट फोर्स होता क्या है और किस तरह से वो एक्ट करता है। इसके ऊपर बेस्ड ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट इजी टू स्विम इन द सी वाटर देन रिवर। रिवर के कंपैरिजन में जो सी वाटर है वहां पर स्विमिंग करना इजी क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो सी वाटर की डेंसिटी होती है, हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था, जो आर्किमिडीज वाला लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो सी वाटर की डेंसिटी होगी वो ग्रेटर होगी किसके कंपैरिजन में? जो रिवर का वाटर है उसके कंपैरिजन में जो सी वाटर की डेंसिटी है वो क्या है? लार्ज है। अब जब सी वाटर की डेंसिटी लार्ज हो गई तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये सी विल अप्लाई लार्ज ब्योनेंट फोर्स, कि जो सी होगा वो लार्ज ब्योनेंट फोर्स अप्लाई करेगा देन रिवर वाटर। कि स्विमिंग करना, जो समुद्र का पानी है वहां पे स्विमिंग हम इजिली कर सकते हैं रिवर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ब्योनेंट फोर्स भी क्या लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। तो कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है तो नीचे से अगर फोर्स ज्यादा लगेगा ऊपर की तरफ तो मीन्स वो डूबेगा ही नहीं, नीचे तो वो आएगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर होगा वो इसको ऊपर की तरफ, इस पर्सन को ऊपर की तरफ पुश करता रहेगा। ऊपर की तरफ पुश करने से ये जो पर्सन होगा वो नीचे सिंक नहीं होगा, डूबेगा नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि सी वाटर में स्विमिंग करना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तैरता कब है और डूब कब जाता है? व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब हम उसको वाटर के सरफेस पर प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं हम फ्लोट करने की। फ्लोट करने की कंडीशन है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर लेस है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है और बॉडी की डेंसिटी कम है, अब देखो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब वो मोर ब्योनेंट फोर्स लगाएगा, मोर ब्योनेंट फोर्स लगाएगा। डेंसिटी ज्यादा है तो उसका ब्योनेंट फोर्स ज्यादा होगा। कि कोई भी पर्सन है वो यहाँ पे स्विमिंग करेगा तो ये जो इसकी डेंसिटी है वो कम है और वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है।
तो उसका वाटर का फोर्स ज्यादा होगा। बॉडी भी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है और वाटर भी लगा रहा है। अब बॉडी की डेंसिटी कम है तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। और वाटर की डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका ऊपर की तरफ फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अब ये इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो बॉडी क्या होती रहेगी, फ्लोट होती रहेगी। इसी तरह से कोई भी बॉडी सिंक कब कर जाती है, डूब कब जाती है, सिंक। इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो इसका मतलब अब जो ब्योनेंट फोर्स होगा वो कैसा होगा, लेस ब्योनेंट फोर्स। मींस अब जो बॉडी फोर्स लगा रही है वो तो ज्यादा है और लिक्विड ने फोर्स लगा कम। अब ऐसे ये तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन बॉडी का फोर्स ज्यादा है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। तो बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होने से बॉडी सिंक हो जाती है। तो ये थे ब्योनेंट फोर्स और उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है।